A third-generation politician and daughter of Ashok Chaudhary, Bihar's Rural Works Minister Sambhavi is contesting from the Samastipur Reserve constituency on a ticket of Chirag Paswan's LJP. She is the youngest aspirant in the fray in the 2024 Lok Sabha polls. My colleague Iqbal has had an exclusive conversation with Sambhavi Chaudhary and her father Ashok Chaudhary. Let's listen in. हम इस वक्त बिहार में हैं। हम बिहार के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में हैं जहां के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। जी हां, समस्तीपुर सबकी निगाहें हैं। इस बार निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि यहां से कैंडिडेट जो दो हैं वो दोनों ही यूथ हैं। दोनों में बहुत ही नेक टू नेक की बात की जा रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक आ रहे हैं और जो खासतौर पे इन खबर ने और इंडिया न्यूज़ ने जो लगातार सर्वे किए हैं उसके हिसाब से हम उन प्रत्याशियों को टच कर रहे हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और जिसके बारे में जानने की उत्सुकता पूरे भारतवर्ष को है। लोकसभा चुनाव में हर कैंडिडेट के पास हम वैसे ही पहुँच रहे हैं। हमारे साथ सांभवी चौधरी हैं। सिर्फ नाम ही काफ़ी है ऐसा कहना लाजमी होगा। इस वक्त जिस तरीके से आप चर्चा में हैं सांभवी, क्या वजह रही है आपकी चर्चा में होने की? आई थिंक हम ये मानते हैं कि सबसे कम उम्र के हम प्रत्याशी हैं और समस्तीपुर लोकसभा सीट से अगर हम जीतते हैं तो एक हिस्ट्री क्रिएट होगा। ये इसके वजह से हमको थोड़ा ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिल पाया है, ये हम मानते हैं। और इसलिए भी हम मानते हैं कि सबसे कम उम्र की युवा महिला प्रत्याशी, युवा शक्ति, नारी शक्ति के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये सारा जो चीज़ है कलेक्टिवली ज़्यादा फोकस ड्रॉ कर लिया है। लेकिन एक दो चीज़ें हुई हैं इस इलेक्शन के दरमियान, खासतौर पे प्रधानमंत्री के साथ आपकी जो मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद आपको मिला, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया आपके लिए, वो बड़ा ही डिफरेंट था। क्योंकि प्रधानमंत्री सबके लिए कैंपेन करते हैं, उठाते हैं, कहते हैं कि भाई इनको वोट दीजिए, लेकिन जिस तरीके से आपसे बात की और आपके लिए हाँ, मेरे को कह सकते हैं कि आप ये किस्मत ही होता है, डेस्टिनी होता है कि कुछ प्लान नहीं था। मेरा सीटिंग पोजीशन भी उनसे थोड़ा दो प्रत्याशी छोड़ के ही था, पर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उनके बगल के प्रत्याशी उनका वेलकम करने गए, वो हमको अपने बगल में बुला लिए और जो फिर हमारी 2-3-4 मिनट की बातचीत हुई, उनको हमने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया। फिर वो हमसे पूछे कि आपने राजनीति ही क्यों चुना, फिर हमने उसका जवाब दिया। तो उसी वार्तालाप में हम उनको कहे कि हमको आपका आशीर्वाद का एकदम ज़रूरत है। अगर आपके हम बेटी समान हो गए, अगर आप हमको आशीर्वाद देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, एनडीए के लिए बहुत अच्छा होगा, पूरे समस्तीपुर के लिए एक बहुत एक्साइटमेंट होगा, बहुत मतलब कह सकते हैं आपकी लोगों में नई ऊर्जा आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा और पुश कर देंगे। फिर उन्होंने जा करके वो स्टेटमेंट दिया। तो हम मानते हैं कि ये संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इस देश की हर दलित महिला के लिए एक मैसेज है। उस जहाँ से अब और ऐसा भी नहीं कि वो किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में ये बात बोले, वो अपने ऑफिशियल मंच से ये चीज़ बोले और सबके सामने ये बात बोले। तो हम ये मानते हैं कि ये संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे समस्तीपुर के लिए है, इस देश की हर बेटी के लिए है, हर दलित बेटी के लिए है कि प्रधानमंत्री ने उस मंच से, अपने ऑफिशियल मंच से एक दलित महिला को अपनी बेटी कहा है। और हम उसके अगले दिन भाषण दे रहे थे तो हम कहे कि हमको प्रधानमंत्री जी के साथ सिर्फ 5 मिनट मिला था और उसमें अगर हम उनके दिल में एक जगह बना सकते हैं और समस्तीपुर का नाम उनके दिमाग में डाल सकते हैं, तो अगर आप हमको 5 साल दीजिएगा तो हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा पुश था और मेरे लिए भी हम इसको एक ब्लेसिंग के तौर पे मानते हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया है और इसकी वजह से इलेक्शन कैंपेन को भी एक नया जोश मिला है, जज्बा मिला है। सब लोग एकदम, और फिर क्योंकि 1 महीने से हम लोग कर रहे हैं कैंपेन, 1 महीने से कभी कभी लोग थक भी जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एग्जॉस्ट होने लगते हैं। बट ये इंसिडेंट के बाद सब में एक नया एकदम फ्रॉम कह सकते हैं ना कि स्क्रैच अब सब वापस शुरू करना वैसा हो गया। एग्जैक्टली वो एनर्जी वो आपके बात से भी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ये वर्ड बड़ा ऑथेंटिक है और इसको तो आपको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कि अगर मुझे 5 मिनट मिलता है और मैं भारत के सबसे ताकतवर शख्सियत के साथ में दिल में जगह बना सकती हूँ, तो अगर 5 साल मिला तो आपको क्या लगा कि आपने जो वर्कआउट किया है समस्तीपुर में, ऐसी कौन कौन सी मूल कमियाँ कह लें जिनको लेकर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करना, सबसे ज़्यादा वर्कआउट करना?
देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि चिराग भैया भी हमेशा कहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश अभी युवा प्रदेश है। यहाँ पे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम ये मानते हैं कि हमें यहाँ पे युवाओं के रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए काम करना है। रोज़गार के लिए हमको काम करना है कि हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लानी है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ लानी है। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आएंगी तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगा। और हम मानते हैं कि समस्तीपुर क्षेत्र जो है वहाँ पे बहुत लैंड अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम कंपनीज़ नहीं ला सकते हैं या स्पेस क्रंच हो जाएगा। यहाँ पे अभी बहुत इन्वेस्टमेंट का स्कोप है। जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो आपका कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा इकोनॉमी में। जब यहाँ के लोकल इकोनॉमी में कैपिटल इन्फ्यूज़ होगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। ये सब कनेक्टेड है। पर हैविंग सेड दैट, हम ये भी मानते हैं कि अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लाना चाहते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आप क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो आपको वैसा कनेक्टिविटी भी तैयार करके देना पड़ेगा। अभी भी मेरे संसदीय क्षेत्र में हायाघाट विधानसभा है और कुशेश्वर स्थान विधानसभा है। ये सब बाढ़ ग्रसित रहते हैं। 6-6 महीने वहाँ पे पानी लग जाता है। और ये बात सिर्फ रोड, सड़क और पुल का नहीं है। ये बात है कि लोगों को समय तक शिक्षा और चिकित्सा नहीं पहुँच पा रही है। ये इतने कई वर्षों से यहाँ पे मतलब हम विकास हुआ है पर समस्तीपुर लोकसभा में विकास बहुत स्लो हुआ है। यहाँ पे अभी बहुत काम का स्कोप है। और हम ये मानते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो रोड मैप है वो इसी पे डिज़ाइंड है कि हमको सबसे पहले एक बढ़िया कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क, कनेक्टिंग नेटवर्क खोलना है ताकि लोगों तक समय पे सारा फैसिलिटी पहुंच पाए। इसके अलावा हम हमेशा कहते हैं कि किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा। यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं। तो हमें यहाँ पे अगर हम किसानों को लेके चलेंगे तो यहाँ का आर्थिक विकास होना और निश्चित हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि से जोड़ना, किसान कृषि सिंचाई योजना हमारा उससे जोड़ना, फसल बीमा योजना से जोड़ना, प्रधानमंत्री कृषि सैटेलाइट आ गया है। इसके अलावा हम लोग के नए मैनिफेस्टो में, एनडीए के मैनिफेस्टो में स्टोरेज फैसिलिटी है, क्योंकि किसानों के उपजाऊ जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, वो कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं। किसानों के लिए एक मार्केट डेवलप हो रहा है जिसमें उनको सारा जो उनको जो भी आवश्यकताएं होंगी वो सारा सामान उनको एक जगह मिल पाएगा। तो जब हम किसानों के बीच में जाते हैं तो हम उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे किसान हैं जिनका अभी KYC रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जिसके वजह से उनको सारा जो कह सकते योजनाएं हैं उसका लाभ ठीक टाइप से नहीं पहुंच पा रहा है। योजना बहुत है, योजना को उन तक पहुंचाना है। ये मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा मजदूर भी बहुत है जो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। अगर यहाँ पे पलायन तो बहुत बड़ी समस्या है कि जब आपने इस पे वर्कआउट किया होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है और हमको वही उस पे भी काम करना है। यहाँ के लोग जो है, हम यहाँ के जो मजदूर बाहर जा रहे हैं उनको हम यहीं पे अधिक से अधिक काम कैसे दिला सके, मनरेगा के तहत दिला सके, कैसे नई नौकरियाँ हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेचुरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल ही जाएगा। तो ये सारी मेरी अभी प्राथमिकता है और हम ये सब चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई वर्षों से लोगों को कई वादे किए गए हैं जिसको पूरा नहीं कर पाए हैं लोग। किस वजह से नहीं पता, पर नहीं हो पाया है वो पूरा और लोग का आस उससे जुड़ा है, लोग का विश्वास उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये भी रहेगा मोटिव कि अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले जो वादे पुराने किए गए हैं उसके बाद आप ही की पार्टी के हैं। हाँ, वो हमारी ही पार्टी के हैं। वो क्यों नहीं पूरे हो पाए हैं नहीं पता। कभी पता चलता है कि सैंक्शन हो गया है तो आधा काम बाकी है, कभी होता है कि इसका काम हो गया है तो वो उतना बाकी है। तो ये जो भी है इसके बारे में पढ़ के इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेकर के सारे समस्याओं से हम अवगत हैं। मतलब आपने सारी चीज़ों को समझा है। सबसे पहली चीज़ है कि स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी की जगह अगर आप जा रहे हो या कोई काम अगर आप करने जा रहे हो तो उसके बारे में सबसे पहले वर्कआउट करना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं जान लूँ। तो इस पर आपने बहुत वर्क किया है। इस पे हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ को चुनाव में लोग आके वादा कर देते हैं, फिर जो हमारे लोग होते हैं उनका उम्मीद उससे जुड़ने लगता है। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं हम हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, हमको ये चीज़ के बारे में अच्छे से समझने दीजिए, लेकिन हम इतना ज़रूर वादा करते हैं कि जो आपका समस्या उसका समाधान हम ज़रूर कर देंगे। ज़रूर बताइए इस बारे में ज़रा, ये हम समझना चाहेंगे। ये सिर्फ ये गाड़ी नहीं है, एक ये प्रचार वाहन नहीं है, ये बल्कि ये जो थीम है आपका भी है तो संभव है। हाँ। तो ये कैसे चूज किया, क्या इसके पीछे क्या थॉट्स रहे हैं कि किस तरीके से? नहीं, जैसे मोदी जी की गारंटी होती है वैसे ही हम लोग शुरू किए कि एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो लोगों को जिस लाइन मतलब कैंपेन
स्ट्रैटेजी में एक ऐसा लाइन होना चाहिए जिस पे सबको भरोसा हो, सबको विश्वास हो। और शांभवी है, और शांभवी नाम हम कैसे लोगों के ज़बान तक लेके जाएं, तो हम लोग बोले कि शांभवी है, तभी सब जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, जो भी आपका कह सकते हैं कि जितना जो आस आप कई सालों से लगाए हुए हैं कि ये संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा प्रयास होगा सबका सबका विकास हो। विकास मतलब ये जो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो वो सबका आप साथ, उसको बिल्कुल implement कर रही हैं। बिल्कुल। हम जाते हैं और हम सभी वर्गों के लोग से मिलते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ भी हम तो ये बोलेंगे कि कई जगह पे ऐसा हुआ है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं किए हैं कि आएगी, बट हम वहाँ पे हम लोग जाते हैं जब, तो लोग कहते हैं कि पहली बार तो हम लोग अपने प्रत्याशी को देखे हैं, मतलब आज तक कोई प्रत्याशी इस गाँव में नहीं आया। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, बोली कि हम लोग पहली बार अपने और ये भी नहीं कि कुशेश्वर स्थान या हायाघाट की तरफ, इन जनरल समस्तीपुर में भी कई ऐसे जगह है जहाँ पे अभी तक प्रत्याशी लोग पता नहीं क्यों लोकसभा के प्रत्याशी नहीं गए, पर हम लोग जाते हैं और नेचुरली कोई यंग आता है, कोई युवा आता है, तो सब लोग को एक्साइटमेंट होता है, हम लोग सबसे मिलते हैं, सबको ये तो हम सबको यही कहते हैं कि हम आप लोग के लिए ही आए हैं। और वो लोग हमको कहते हैं कि आप भूलिएगा मत, हम बोले आप हमको मत भूलिएगा 13 तारीख को। प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद ले लिया, मुख्यमंत्री जी से जब आशीर्वाद मिला तो वो क्या मिला? मुख्यमंत्री जी भी आए थे, और इनफैक्ट वो फिर से वापस आ रहे एक रोड शो करने के लिए। एक सभा उन्होंने दी है कल्याणपुर में, और यहाँ पे जो भी थोड़े मर्मरिंग्स थे एक पार्टी में, जनता दल यूनाइटेड में जो भी छोटा मोटा मर्मरिंग्स था उसको बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हमारा समर्थन और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन हमारी बेटी शांभवी के साथ है, जो कि एनडीए की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, समस्तीपुर की बेटी है। उसी के लिए हम समर्थित हैं और उसी को हम आगे लेके चलेंगे, और जो भी चुनाव में उनके साथ आएँ दाएँ बाएँ करेंगे उनको हम चुनाव के बाद देख लेंगे। अच्छा, ये वर्ड एक बार और। हाँ, उन्होंने ये, हमने नहीं कहा है ये बात, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो टोन था आपका, वो जो भी वो आए दाएं कर रहे हैं, वो उनको चुनाव के बाद उनसे भी मुक्ति ले लिया जाएगा। बिकॉज नेचुरली आप एक दल में हैं, आपका राजनीतिक धर्म है कि आप अपने दल के विपरीत काम ना करें, आप अपने उम्मीदवार के विपरीत काम ना करें, और ऐसे करने से सिर्फ एनडीए का ही नहीं, उनका जो पार्टी है, उनके जो उम्मीदवार है, उनका भी सर झुक जाएगा। आपके जो पार्टी वर्कर्स है, जो इतने साल से एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं, आपको उस पार्टी से स्थापित किए हैं, उनका भी मनोबल डाउन हो जाता है जब आप ये सारा काम करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि इस चीज़ से सारी मर्मरिंग्स बंद हो गई हैं और एनडीए अब वापस एक बार फिर से मजबूती से खड़ा हो गया। चिराग पासवान पे भी आपको टिकट देने के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारी बातें उठी, तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान, क्योंकि अभी आप उन्हीं की लीडरशिप में, उन्हीं की पार्टी में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपके उनसे क्या मार्गदर्शन मिला और किस तरीके से? हम हमेशा कहते हैं, एक इंटरव्यू में हमने कहा भी है कि हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है, और चिराग भैया जो मेरे लिए किए हैं वो, मतलब कोई भी आज के दिन में हम नहीं मानते हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में किसी के पास भी इतना कह सकते हैं दूरदर्शी कोई इतना है कि कोई एक युवा महिला प्रत्याशी को इतना बड़ा ब्रेक दे, जानते हुए कि कम उम्र है। और ये पर हम मानते हैं कि वो मेरे कम उम्र को, मेरे युवा होने को, मेरे महिला होने को, यूजुअली लोग इसको ड्रॉबैक्स में देखते, पर वो मेरे स्ट्रेंथ, उसमें ये मेरा स्ट्रेंथ देखे, वो ये देखे कि ये सब मेरा मजबूत एस्पेक्ट है, और इसके बाद हमको एक ब्रेक दिए। एक होते हैं कि कह सकते हैं कि चिराग भैया का जो MY समीकरण है, महिला और युवा वाला, जो नया बिहार का समीकरण है, नए बिहार को स्थापित करने का समीकरण है, उसको लेके हम आगे चलेंगे। उनका जो भी विजन है और जो भी वो हमारे बिहार के लिए सोचते हैं, उसको हम आगे लेके चलेंगे। और उनकी जो भी उम्मीदें हमसे हैं, जो भी आशाएं हमसे हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन हमसे, हम मानते हैं कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और उससे भी बेटर करके उनको दिखाएंगे। कुछ जैसे आप जब पॉलिटिक्स में आती हैं, आपको ये पता है कि पॉलिटिक्स एक काल कोठरी है, यहाँ काली कोठरी है, यहाँ जब आते हैं तो बड़े सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सामने बहुत सारे सवाल आप पे भी खड़े होंगे। जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने आई, कहा गया कि अचानक आप आ गई हैं, पैराशूट लैंडिंग हुई है, इस तरह के आरोप लगे, उनका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हम नहीं, कोई और भी आता तो शायद उसको पैराशूट लैंडिंग बोलते। ये कुछ विपक्ष जो हैं उनको कुछ ना कुछ तो बोलना होता है। ये हम आपको निश्चिंत करा दे कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। 25 साल के नेचुरली कहीं ना कहीं तो डेब्यू करते ही ना, कहीं ना कहीं तो, अगर जब भी चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं डेब्यू ही करते। ये हम मानते हैं कि ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश है, और यहाँ के लोगों को शायद नहीं पता चल पाए, हम उतने सोशल मीडिया पे
प्रचार कर करके सामाजिक कार्य करने में नहीं मानते। सामाजिक कार्य में हमेशा से हमारी रुचि रही है। अपना जो भी हम पढ़ाई कर रहे थे, अपनी जो भी पढ़ाई है उसमें भी बहुत मेहनत किया, उसमें भी बहुत संघर्ष किया है और अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद कोई भी सामाजिक कार्य हो, हमने हमेशा उसको आगे लेके हम चले हैं। पटना में हमारा NGO चलता है मेरे दादाजी के नाम पे, जिसके माध्यम से हम शिक्षा में, चिकित्सा में, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हम वहाँ पे काम करते हैं। अनाथालय है, हम वहाँ पे बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हम उसका प्रचार नहीं किए तो ये कह देना कि हमने कभी कोई काम नहीं किया। तो ये इलेक्शन, हाँ, ये अब इलेक्शन स्ट्रैटेजी जीतेंगे हम। करेक्ट, अब जीतेगा समस्तीपुर, जीतेंगे हम। अब कम उम्र है तो नेचुरली लोगों को कम जानकारी है मेरे बारे में, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। पर हम जहाँ भी जाते हैं अपने कामों के बारे में हम बात करते हैं और अपने बारे में हम बताते हैं, हमने जो आज तक किया उसके बारे में बताते हैं। और हम मानते हैं कि सब लोग प्रभावित रहते हैं और सभी लोग जो NDA का नेतृत्व। अभी तक 6 विधानसभा है यहाँ पे, तो क्या आपने सभी विधानसभा को टच कर लिया? एक बार आप दो बार कम से कम? सभी विधानसभा क्या, हमने सभी प्रखंड को टच किया है, सब प्रखंड को। और अब हम सेकेंड टाइम सारा प्रखंड कर रहे हैं, इसीलिए समय हम हमेशा कहते हैं कि कम है, 1 ही मिनट है, 2 मिनट है, तो इसीलिए कम समय है, लेकिन जितना भी हो सके उतना प्रयास करें। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, हमारा अब इलेक्शन कैंपेन 3rd फेज में घुस चुका है, तो अच्छा चल रहा है, बहुत स्पीड पे चल रहा है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आपको लगता है कि जो चैलेंज है जो समस्तीपुर को लेकर, जैसा कि आपने बताया, जो आपने रूट मैप तैयार किया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आपने अभी तो सोच रखा है कि जैसे ही चीज़ें अगर आपके लिए होती हैं फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगी? चुनाव को लेकर भी कुछ स्ट्रेटजी प्लान है कि अभी बाकी किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए, किस तरीके से टच किया जाए? जैसे आपने 1-2 चीज़ें बहुत ही शानदार सी चीज़ बताई कि जब पहली बार आप पहुंचती हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं कि अरे हमारा कैंडिडेट ऐसा हो सकता है या हमारा कैंडिडेट यहाँ आ सकता है, ये भी बहुत सरप्राइजिंग है। तो ये बहुत अलग सी चीज़ थी, एक अलग सा अनुभव था आपके पास। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतर? नहीं, ये चीज़ नेचुरली बेहतर है। अभी जो लोग कभी अपने प्रत्याशी को देखे नहीं थे, वहाँ वो हमको देख लिए हैं, वहाँ तक हमारा सिंबल पहुँच गया है, वहाँ तक हमारी सोच जो है, मैनिफेस्टो जो है वो पहुँच गया है। और अब 3rd फेज़ में, 1st फेज़ में हम आशीर्वाद यात्रा निकाले थे जिसमें हम लोगों से मिलते थे। अभी हम 2nd फेज़ में जनसंपर्क निकाल रहे, जहाँ पे हम लोगों को एकत्रित करके उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं पंचायत लेवल पे हम सुनते हैं। इसके बाद हम हर घर शांभवी अब हमारा शुरू हो जाएगा, जो पोलिंग से, हाँ, डोर टू डोर कैंपेन होगा। नेचुरली हम नहीं कर पाएंगे, पर पूरी एक टीम तैयार है जो हर घर शांभवी में मेरा मैनिफेस्टो लेकर के जा रही है। एक मैनिफेस्टो है हमारा और कुछ सिंबल लोगों को याद रहे और मेरा क्रमांक संख्या याद रहे, उसका स्टिकर्स है, मोबाइल कवर्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा हर घर शांभवी अब लॉन्च हो चुका है और हम मानते हैं कि समस्तीपुर में जिस तरह से हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उस तरह से कभी किसी का कैंपेन नहीं चला है और समस्तीपुर के लोग प्रभावित हैं। जहाँ भी हम जाते हैं लोग चिल्ला के कहते देखो हेलीकॉप्टर छाप जा रहा है, हेलीकॉप्टर दीदी जा रही है। तो हम मानते हैं कि हम सफल हो चुके हैं और बस अब 3-4 दिन का बात है, पोलिंग के दिन सब साफ हो जाए। प्रधानमंत्री, एक मैं आखिरी विंडअप से के साथ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग उसी से की थी और मैं चाहूँगा कि इन भी उसी से, प्रधानमंत्री की बड़ी एक्सपेक्टेशन है। जिस तरीके से उन्होंने आपको सबके सामने कहा, जिस तरीके से आपकी हौसला अफजाई की, आप भी लगता है कि समस्तीपुर की जनता से आप उसी हौसला अफजाई के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं कि उनकी बहुत उम्मीद हमसे है। सारे जो हमारे NDA के बड़े नेता हैं, जो हमसे बड़े हैं, जिनको हम चाचा, काका, दादा कहते हैं, वो सब की उम्मीद हमसे है और समस्तीपुर की जनता की उम्मीद हमसे है। एक नया जोश, एक नया उमंग लेके हम समस्तीपुर आए हैं और हम मानते हैं कि जो भी उम्मीद लोगों की है उस पर हम खड़े उतरेंगे। हमारे NDA के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो कई दिनों से हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे हम खड़ा उतरेंगे और हम मानते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता का मेहनत खराब नहीं होगा, सबका मेहनत सफल होगा। एक एक कार्य बिल्कुल बिल्कुल, और हम उनको वादा किए कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि अधिक से सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा मत अगर किसी सीट पे गिरे तो वो समस्तीपुर पे गिरे। थैंक यू। बहुत बहुत साफ तौर पे जिस तरीके से शांभवी चौधरी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने वाली हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है इनके लिए, वो ये सब चीज़ें करके दिखाना चाहती हैं।